बुलाऊं। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर पाऊं। तुमने क्या कर डाला, मर गई मैं, मर गई मैं, तेरी दीवानी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। ये जो टैलेंट हम प्रमोट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। मैं 6 से मैं लिखती हूँ, मैं एक राइटर हूँ। तो किसी को पता नहीं था जब तक मैं 11th पे नहीं आई। उसके बाद जब मैंने इवेंट्स अटेंड करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ, कहीं ना कहीं नॉर्थ में इन चीज़ों की बहुत कमी है। सो मैं एक स्टार्टअप दे सकती हूँ इस चीज़ को, बस रीज़न यही है। जहाँ तक बात फंड्स की होती है, पहले तो हमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ में जो एक कंसेप्ट है बहुत नया है। जब अगर हम किसी के पास जाते हैं स्पॉन्सर के पास कि हम उसको ये बोलते हैं कि हम आपकी एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो वो हमें स्पॉन्सर करते हैं। उतना ज़्यादा नहीं करते बट उनकी लेवल पे वो जितना कर पाते हैं हमें स्पॉन्सर करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑनर ऑफ दिस बाइट एंड ब्रू। मैं उनके पास आई एंड आई वाज लाइक कि मुझे एक इवेंट करना है एंड ही प्रोवाइडेड मी ईच एंड एवरी बिट। उनने मुझे वेन्यू से लेकर फूड से लेकर साउंड्स, प्रिंटिंग, एवरी बिट। एंड आई एम थैंकफुल टू आउटबॉक्स, वो हमारी प्रिंटिंग देखते हैं, हमें स्पॉन्सरशिप देते हैं एंड हमें कभी ये नहीं बोलते कि आप अभी हमें पैसे दे दो। एंड इट्स नॉट लाइक हम उनसे कर्जा लेते हैं, बट हम उनको यहाँ पे प्रमोट करते हैं। आसिफ है यहाँ पे, हमारी प्रिंटिंग देखता है, इवेंट आज इसने होस्ट भी किया। सो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो फैजान स्कूल की वजह से मोस्ट कॉन्स्टेंटली हमने वहाँ शूट किया। अब मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता हूँ किसी भी जगह पे। मैं क्या बोलूँ, मैं फैजान फ्रॉम फैजान पब्लिक स्कूल एंड लिविंग इन फैजान कॉलोनी। बहुत लगता है एंड जो हमारा स्कूल था इट वॉज खुद एक कॉन्स्टेंट था, बिकॉज हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं हुआ करता था, लेकिन पीटी टीचर दो थे। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं यहाँ पे सोपोर हम इतनी दूर आए बिकॉज वी रियली वांटेड टू सी कि क्या टैलेंट है, कहाँ कहाँ पे छुपा है टैलेंट। हमारे कश्मीर वैली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी हुई है स्पेशली यूथ में, क्योंकि 2 साल से हमारे स्कूल बंद है, हमारा मतलब एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एंड ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स जो होते हैं जो बच्चों को प्रमोट करते हैं टैलेंट के लिए, इट्स रियली रियली गुड। कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट शो कास्ट करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कम फ्रॉम अनदर जनरेशन जहाँ पे हमारे सीनियर्स ये सब नहीं करते थे। तो आई थिंक आज जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है, हम इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं कि आगे बढ़े। हम कोई ना कोई डिफरेंट सोसाइटी में बनाना चाहते हैं कि हम इनकरेज करें। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं और आगे बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कश्मीर में हमेशा क्रिटिसिज्म होती है, तो मुझे लगता है वी एज अ न्यू जनरेशन एंड द जनरेशन आफ्टर अस, हमें आगे आना चाहिए और हमें सबका टैलेंट प्रमोट करना चाहिए और सबको बढ़ावा देना चाहिए कि कुछ अच्छा करे। रिलेटेड टू ड्रग्स, देयर इज़ बीन लाइक इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल रिसर्च इन द वैली, there has been a lot of drugs right now in all the districts, ठीक है ना। it is gone up to 60 to 70% and the main drug addicts are the youth। तो टारगेट यूथ को ही होता है। अब ये है कि कुछ विक्टिम्स होते हैं और तुम जारी हो ना, अच्छा चली जाओ, पर जाते जाते एक बात तो बताओ, क्या रह लोगी मेरे बिना? तुम जारी हो ना, अच्छा चली जाओ, पर जाते जाते एक बात तो बताओ, क्या रह लोगी मेरे बिना? तुम तो अक्सर कहा करते थे जो गुजरे तुम्हारे बिन जाना वो जिंदगी नहीं। तेरे बिन मेरी शाम शाम नहीं, तेरे बिन मेरी सुबह सुबह नहीं। अब कैसे बढ़ जाते हैं तेरे शामों से। ये इवेंट इज़ रियली अमेजिंग। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय टैलेंट क्वेस्ट इन कोलैबोरेशन विद बाइट्स एंड ब्रू यहाँ सोपोर में। आई एम रियली अमेज्ड टू सी कि सोपोर में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ऐसा इवेंट हो रहा है और इतना अच्छा टैलेंट है यहाँ पे। मुझे लगा था ठीक ठाक होगा बट आई एम रियली पजल्ड एंड सरप्राइज्ड। और आईना जो टैलेंट क्वेस्ट के मतलब एट सच यंग
एज इवेंट ऑर्गेनाइज करना इज़ नॉट ईजी, तो वो भी एक टैलेंट है। और ऐसा प्लेटफॉर्म कैफ़ेज़ दे रहे हैं, तो सल्यूट टू सच कैफ़ेज़, बिकॉज हर किसी का सपोर्ट नहीं होता है आर्टिस्ट के लिए। हमारे टाइम पे नहीं था, आई वुड से, बिकॉज अब जो यहाँ पे 15-16 साल के बच्चे हैं उनको अगर ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो सोचिए एट द एज ऑफ 25-30 वो कहाँ पे पहुँचेंगे। सारी रात नहीं डरता, जिस रास्ते पर तपता सूरज, सारी रात नहीं डरता। इश्क की ऐसी राह गुजर हमने चुना है सीने। Take back what I say. If I said it, then I meant it. All my life I won a Grammy, but I'll probably never get it. कि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी 3 साल पहले डेथ हो गई। तो उसकी डेथ हो गई तो उसके करके वो ड्रग्स करता था, ठीक। तो मैंने सोचा कि इस ड्रग्स से कैसे बाहर आए, ठीक। तो एक टैलेंट प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड करा आर्टिस्ट के लिए। तो हमने सोचा अगर किसी में कोई आर्ट है वो आगे शोकेस करे अपने आर्ट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ड्रग्स से या किसी और चीज़ से। या रिसेंटली हमने देखा कि बाइक राइडर एक श्रीनगर का बहुत ही प्यारा बंदा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइक राइडिंग भी आम हो गई है विदाउट हेलमेट, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो भी नहीं करते। अब उससे बेहतर यही है ना, एक आर्टिस्ट चाहे पेंटिंग हो, स्केच हो, म्यूज़िक हो, स्टोरी टेलिंग हो, चाहे शायरी हो, पोइट हो, उन्हीं आर्टिस्ट को हम जमा करके लाते और उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। You hear me? This is Lost in Force. Yeah. मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपसे बात करने का एक बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके, और इससे लोगों तक भी एक मैसेज पहुँचती है। बेसिकली मैं इवेंट्स पे क्यों परफॉर्म करता हूँ, इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग कि जब से मैंने स्टार्ट करा है, बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इंस्पायर होकर या और लोग भी आके इवेंट्स में ऐसे परफॉर्म करें। और हमारी राइटिंग कम्युनिटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन हमारा स्टोरी टेलिंग का जो जॉनरा है वो बहुत कमज़ोर है अभी। मतलब मैंने मेरे बगैर नहीं देखा अभी किसी को, तो मैं वही चाहता हूँ कि ये जॉनरा बढ़े और ज़्यादा। और बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2018 से। मैं यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ता था, तो वहाँ पे मैंने बाहर के आर्टिस्ट को देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और 2 सालों से लगातार कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी यहाँ आए। और आपकी चैनल के माध्यम से मुझे पता है कि ये बहुत लोगों तक पहुँचेगी, और मे बी हमें अगले कुछ समय में कुछ और आर्टिस्ट ऐसे सुनने को मिले।